नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। अब भाजपा ने 62 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहली सूची जारी की गई है और आज सीएम जयराम ठाकुर भी नामांकन भरने के लिए जाएंगे। थुनाग में वो नामांकन भरेंगे आज अपना। आगामी चुनाव को लेकर लगातार ही सियासी गलियारों में हलचल तेज होती नजर आ रही है। अब भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 62 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर भी आज नामांकन भरने के लिए जाएंगे। सराज विधानसभा क्षेत्र से सीएम जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं और आज सीएम जयराम ठाकुर नामांकन भरने के लिए भी जाएंगे। थुनाग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज नामांकन भरेंगे। सराज विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर से और आज नामांकन भरने के लिए थुनाग पहुंचेंगे। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 62 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। गुप्त मतदान के आधार पर भी जो है इन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और कई मंत्रियों की, कई विधायकों की सीटों में फेरबदल किया गया है। 62 उम्मीदवारों में 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और भाजपा पहली बार दांव खेल रही है अलग अलग चेहरों पर। चेहरे क्या हैं आपको एक बार बता देते हैं। भरमौर से डॉक्टर जनकराज, चंबा सदर से इंदिरा कपूर, नूरपुर से रणवीर सिंह निक्का, ज्वाले से संजय गुलेरिया, पालमपुर से त्रिलोक कपूर, आनी से लोकेंद्र कुमार, करसोग से दीपराज कपूर, द्रंग से पूर्णचंद ठाकुर, धर्मपुर से हैं रजत ठाकुर और आज सीएम जयराम ठाकुर भी अपना नामांकन भरने के लिए थुनाग जाने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी उमेश, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पहली सूची जो है जारी कर दी गई है और थोड़ी ही देर में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपना नामांकन भरने के लिए जाएंगे। जी, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है थुनाग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा इस समय जो है नामांकन भरा जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सामने आई हुई है कि जो आज हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा के द्वारा यहाँ पर अपनी जो पहली चुनावी लिस्ट है और जो उम्मीदवार है उसके जो इसमें 62 कैंडिडेट्स को जो है इन्होंने यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतारा है और लगातार यहाँ पर जो है भाजपा और कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर लगातार चुनाव जो अभियान है अपना जारी रखे हुए हैं। वही आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो 5 बार सराज विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है आज नॉमिनेशन भरा जा रहा है और इस समय नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंच चुके हैं और चुनाव में बस कुछ ही क्षणों के बाद जो है नॉमिनेशन शुरू होने वाला है उनका। जी उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर है, बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थुनाग पहुंच चुके हैं। उन्होंने नामांकन पत्र जो है वो थुनाग में भर रहे हैं। बड़ी खबर है, थुनाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंच चुके हैं, नामांकन अपना भर रहे हैं। उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है इसके बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थुनाग पहुंचे हैं। मंडी के थुनाग में वो अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। 25 तारीख नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख रखी गई थी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज थुनाग पहुंचे हैं। सराज विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को टिकट मिला है। 5वीं बार वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन पत्र भरने के लिए वो थुनाग भी पहुंच चुके हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर लगातार ही सियासत गर्माती जा रही है। हिमाचल में 62 उम्मीदवारों का ऐलान जो है बीजेपी ने कर दिया है। पहली सूची अपनी जारी कर दी है। उसमें 11 सिटिंग विधायकों का टिकट कटा है। 2 सिटिंग मंत्रियों की सीटों में फेरबदल किया गया है। 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। लगातार ही आगामी चुनाव को देखते हुए हलचल तेज होती जा रही है। पीछे कुछ दिनों पहले ये खबर भी निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी ने गुप्त मतदान करवाया है और उस गुप्त मतदान के आधार पर अब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है। पहली सूची में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। 62 उम्मीदवारों का ऐलान किया है जिसमें से सिर्फ 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है और जो कई सिटिंग विधायक हैं उनकी सीटों में फेरबदल किया गया है। आगामी चुनाव को लेकर लगातार ही सियासी गलियारों में हलचल तेज होती दिख रही है। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है जिसमें से 5 महिलाओं को टिकट दिया है। 11 सिटिंग विधायकों का टिकट कट चुका है और 2 सिटिंग मंत्रियों की सीटों में फेरबदल किया गया है। ये जो गुप्त मतदान करवाया है
कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी गुप्त मतदान के आधार पर उन्होंने ये जो है टिकट आवंटन किया है, उम्मीदवारों की सूची जारी की है और 62 उम्मीदवारों की इस सूची में सिर्फ 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसी बीच हमारे साथ अनुराग शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और क्या कहें इसको कि गुप्त मतदान जो पहले करवाया था उसके आधार पर ही ये सूची जारी की गई है, क्योंकि 2 सिटिंग मंत्रियों की जो सीटें हैं उनमें भी फेरबदल किया गया है और 62 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 महिलाओं को टिकट दी गई है। देखिए तमन्ना, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 62 में जो 5 सीटें हैं ये भी पहली बार ऐसा हुआ है, वरना 2 या 3 प्रत्याशी ही केवल जो थे वो उतारा करते थे। अगर हम ओवरऑल बात करें, इस बार जो आकलन बीजेपी ने किया है वो 100% जो है वो पोल और अपने जितने भी यहाँ के लोकल जितने भी कार्यकर्ता थे उन लोगों से पोल करवाया है। उसमें जो रुझान निकले उसके आधार पर जो है ये पूरा सीटों का आवंटन किया गया है। और अगर हम इसमें बात करें, अभी भी 5 से 6 सीटें ऐसी 6 सीट ऐसी हैं जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी संशय है, जिसकी वजह से जो है अभी 6 सीटें, जैसे रामपुर की सीट है नंदलाल के अगेंस्ट है, वो सीट उन्होंने अभी तक नहीं निकाली है। हरोली की बात करें, जो मुकेश अग्निहोत्री के ऑपोजिट में है, वो उन्होंने अभी नहीं निकाली है। ऐसी कई जो है वो जो है जिसकी वजह से संशय है या उनको किसी तरह से डर लग रहा है सिटी में फाइट करने के लिए कि अच्छा कैंडिडेट उतारे, उसी में ही उन्होंने जो है वो अपनी कैंडिडेट डाले हैं। अगर हम उसी के साथ में पैरेलली अगर हम बात करें कि मंत्रियों की, जैसे 2 मंत्री थे, राकेश पठानिया एक और सुरेश भारद्वाज, क्योंकि सुरेश भारद्वाज जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा चाह रहे थे कि वो दूसरे स्थानांतरित किया जा सके और राकेश पठानिया जो है उसको बदल दिया गया। तो ये सारी बातें हैं जिसका आकलन अगर हम लगाएंगे तो ये देखेंगे कि ओवरऑल बीजेपी ने काफी सोच समझकर जो है वो रणनीति तैयार की। जी अनुराग, तो 62 उम्मीदवारों का तो ऐलान किया गया है, बाकी के जो उम्मीदवार बचे हैं उनका ऐलान कब किया जा सकता है, क्योंकि समय काफी कम रह गया है, दिवाली का त्योहार आगे आ रहा है। 25 तारीख चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई है, लेकिन आखिर की जो 3 तारीखें हैं 23, 24 और 25, ये इसी तरह त्योहारों में निकल जाएगी, तो 22 तारीख को लगाया जा सके कि 22 तारीख तक ही इनके पास समय है। जी बिल्कुल तमन्ना, इसमें सबसे बड़ी बात है, जहां तक हमारा आकलन है वो ये है कि आज शाम या कल सुबह तक जो है वो लिस्ट जो है पूरी फाइनल हो जाएगी। हालांकि उनके नाम बिल्कुल हैं, परंतु अभी तक पब्लिकली जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है, पर उम्मीद है कि आज शाम को या कल सुबह प्रातः मॉर्निंग जो है 9-10 बजे तक ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि भाजपा ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है, 62 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और 5 महिलाओं को इसमें सीट जो है टिकट दिया गया है। 11 सिटिंग विधायकों का टिकट भी काटा गया है, 2 सिटिंग जो मंत्री थे उनकी सीटों में भी फेरबदल किया गया है। तो एक बड़ा जो दाव है वो भाजपा की तरफ से खेला गया है। बहुत ही सोच समझकर 62 उम्मीदवारों का भाजपा ने इस बार ऐलान किया है और अगले जो उम्मीदवार बाकी हैं उनका भी आज शाम या कल तक जो है ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 56 उम्मीदवारों की जो है सूची जारी की है, 56 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 56 उम्मीदवारों का ऐलान जो है कांग्रेस कर चुकी है। कांग्रेस से 56 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है और इन 56 उम्मीदवारों को जो जारी किया है, इनकी जो टिकटें इन्हें दी हैं, इसको लेकर भी अब कांग्रेस में अंदरी कलेश, कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही हैं अंदरी कलेश भी देखा जा सकता है, क्योंकि हाईकमान के खिलाफ भी कांग्रेस के अपने ही कार्यकर्ता मोर्चा खोलने लगे हैं और जो टिकट का आवंटन किया गया है उसको लेकर विरोध जता रहे हैं। इसी खबर पर एक बार फिर से अनुराग शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जी अनुराग, कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी की है, 56 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस बीच जो 56 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें भी हाईकमान को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में भी अंतर्कलह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, ये बात अभी सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि सब जो है यहाँ पर अलग अलग तरह से, जैसे सुक्खू जो है उन्होंने अलग उसका निर्धारण करना था अपनी सीट का, उधर से हरोली से जो है हमारे मुकेश अग्निहोत्री हैं उनकी अलग 5 दावत नेता है, सबने अपने अपने कुछ एक को रखे हुए हैं, अपने दाव ताकत रखते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड में काम करने वाला व्यक्ति है वो बड़ा परेशान होता है।
बीजेपी की सीट का इंतजार कर रही थी, उसके देखने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव में उतारेगी। जी अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कई बड़े चेहरों को जो है टिकट दिया गया है और 56 उम्मीदवारों का इस पहली सूची में ऐलान किया गया है। बाकी के उम्मीदवारों का भी जल्द कांग्रेस जो है ऐलान कर देगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। सराज विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अब टक्कर देंगे। तीसरी बार जयराम ठाकुर और चेतराम ठाकुर आमने सामने होंगे। 2017 में विधानसभा क्षेत्र से चेतराम ठाकुर पर दांव खेला था कांग्रेस ने, लेकिन करीब 12,000 वोटों से वे वर्तमान सीएम जयराम ठाकुर से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा सराज विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई ने महेंद्र राणा को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और नेताओं द्वारा जनता को लुभाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। जोरों शोरों पर ये प्रयास किया जा रहा है। राकेश जम्वाल ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि भाजपा द्वारा अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चुनावों को लेकर 12 नवंबर को मतदान होने हैं और 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी को पूरा जन समर्थन मिल रहा है और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ सुंदरनगर में होने जा रही है और क्योंकि हम सब जानते हैं 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों के निमित्त आज पार्टी के कार्यकर्ता बैठकर यहाँ पर सारी रणनीति, आने वाले समय में किस प्रकार से प्रचार होगा, किस प्रकार से नामांकन दाखिल करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये सारी बातों को लेकर आज कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर चर्चा भी होगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई और उसमें प्रदेश चुनाव समिति की रिकमेंडेशन जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी गई हैं और आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उस बैठक के पश्चात आज देर रात तक हमारे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी विधिवत और उसके बाद अगला काम शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं में उत्साह, चाहे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, बहुत उत्साह आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है और जनता में भी हम देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार के प्रति जो रुझान, जो प्यार, आशीर्वाद जो मिल रहा है उससे निश्चित तौर पर तय है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमीरपुर जिला की भौरंज विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सुरेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेश कुमार पार्टी एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में एससी सेल के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद पर तैनात है। पिछले विधानसभा चुनावों में हार का स्वाद चख चुके सुरेश कुमार को इस बार भी कांग्रेस पार्टी का टिकट तोहफे में मिला है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार अभी तक तय नहीं कर पाई है। सालों तक आम जनता का इलाज करने वाले डॉक्टर जनक राज को चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़े हुए डॉक्टर जनक राज अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने टिकट के लिए पार्टी आलाकमान के साथ अपनी देवी देवताओं और जनता का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर जनक राज ने कहा है कि उनके इलाके को कई सालों तक वो सुविधा नहीं मिल सकी है जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा है कि सालों तक जनता का शारीरिक इलाज करने के बाद अब समाज में फैली बीमारियों का इलाज वो करना चाहते हैं। जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतर शिक्षा के प्रबंध हों, बेहतर शिक्षा उनको मिले ताकि वो भी मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें। इस तरह के प्रयास हम करेंगे। जिस तरह से अभी तक कांग्रेस ने वहाँ पर कैंडिडेट अभी तक उतारा नहीं, लेकिन कयास लगाए जाएंगे कि पूर्व मंत्री जो हैं भरमौरी, उनको जो है टिकट मिल सकती है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है, मंत्री भी रहे हैं। देखिए, सूखे पेड़ों की ना छाया मिलती है, ना उन पे फल लगते हैं।
लोगों को अभी नए पौधे के साथ चलना होगा। नया पौधा जो उगा है, जो आने वाले समय में लोगों को फलदार वृक्ष बनकर लोगों को जो है वो फल और छाया देगा, लोगों को उसके साथ चलना जो है वो उचित रहेगा। और साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि उगते सूरज के साथ चलना जो है वो उचित रहता है। तो अभी आने वाले समय में हम सब लोगों के बीच में जाएंगे और सब लोगों से बात करें कब नामांकन आप करने जा रहे हैं? 21 तारीख को 12 बजे हम भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस महासचिव और शिमला ग्रामीण से कांग्रेसी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार चुनावी मैदान में है। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र से 21 अक्टूबर को वो नामांकन भरेंगे। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 5 साल में शिमला ग्रामीण को नंबर 1 बनाएंगे और उसके लिए शिमला वासियों के लिए जो है वो काम करेंगे। साथ ही आने वाले सालों में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 5000 रोजगार का सृजन किया जाएगा और इससे पहले वे सुबह 10 बजे शिमला के विधानसभा चौक से जो है अपना उपायुक्त कार्यालय तक विशाल रोड शो को संबोधित करेंगे। नमस्कार साथियों, माँ भीमा काली, माँ तारा देवी, माँ हाटेश्वरी और देवता साहब पंदोई और सभी देव समाज के आशीर्वाद के साथ हम दूसरी बार शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन 21 अक्टूबर 2022 को भरने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्योंकि आप हमारे परिवार हैं, आप सभी इस नामांकन के कार्यक्रम में शामिल हो। सुबह 10 बजे विधानसभा चौक से हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरा समस्त शिमला ग्रामीण के परिवार से और हिमाचल प्रदेश के समस्त जनता से निवेदन है कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पर उपस्थित रहे, क्योंकि ये लड़ाई केवल विक्रमादित्य सिंह की नहीं है, ये शिमला ग्रामीण के हर मतदाता की लड़ाई है। आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में शिमला ग्रामीण को सर्वश्रेष्ठ बनाने की लड़ाई है। 5000 नौकरियां पैदा करने की लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे और सुविधाएं हैं, उसमें शिमला ग्रामीण को नंबर 1 पे ले जाने की लड़ाई है। इसलिए मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि आप सब ने अपना आशीर्वाद देने के लिए 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे विधानसभा चौक पर एकत्रित होना है और अपना भरपूर आशीर्वाद हमें अपनी विजय प्राप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी को देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। कांग्रेस पार्टी मंडी विधानसभा क्षेत्र में अपना जनाधिकार खो चुकी है। विधानसभा क्षेत्र में मंडी में आयोजित मंडी सम्मेलन के दौरान विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की और कहा कि कांग्रेस की 95% कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी कौल सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जयराम ठाकुर बतौर मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा बीते 5 वर्षों में प्रदेश में बेहतर कार्य भी किया गया है। लगता है कि मात्र 5% जो कार्यकारिणी कांग्रेस की थी वो बच के 95% कार्यकारिणी जो है आज शामिल हुई भारतीय जनता पार्टी में। नारा है क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है विधान यदि कांग्रेस के पास। वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो मैं तो मंडी से कहता हूँ मंडी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पंडित सुखराम भी बन सकते थे, आपने विरोध किया। परंतु आज यदि मंडी में हमारे पास मुख्यमंत्री मंडी का है, आप मुझे बताएं कि आपका चेहरा कहाँ उन्होंने कांग्रेस में लगा रखा है मुख्यमंत्री के ऊपर? कहीं भी नहीं है। पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आप कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, पर कहीं भी आपका चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है आप। तो इसका मतलब तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको मुख्यमंत्री प्रोजेक्शन कांग्रेस नहीं कर रही है। उसके बावजूद हमारे पास जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे पास मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल काम किया है और प्रदेश की सेवा की है और केंद्र से एक समन्वय बनाकर उन्हें आगे लाने की बात की है। परिवार की बात की है, वो कांग्रेस में तो चल सकता है। यदि मैंने बेटे का ही ख्याल करना था तो शायद मैं कांग्रेस में रहता, क्योंकि यदि कांग्रेस में बाप को टिकट मिलता है तो बेटी को भी टिकट मिल सकता है। ये चीज़ प्रथा जो कांग्रेस के अंदर है, तो सबसे बड़ी बात है यदि आज मैंने फैसला लिया है
तो मैं परिवार के लिए नहीं, यदि मैं अपने परिवार के लिए नहीं फैसला लेता मैं कांग्रेस में जाता, आज नहीं तो कल उसको टिकट मिल सकता था। परंतु आज मेरा परिवार मेरा क्षेत्र है, आज उसके लिए जरूरत है कि मुझे सबसे बड़ा फैसला इसलिए करना पड़ा कि इस परिवार के लिए, जो पंडित सुखराम जी का परिवार है, बहुत सी योजनाएं जो शहर के अंदर लागू करनी है, गांव के अंदर करनी है, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे क्षेत्र के अंदर 1500 करोड़ मेगावाट का लगने जा रहा है, जिसको यदि मैं सत्ता में आकर हम सरकार के अंदर बैठते हैं, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम शुरू कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।